नमस्कार दोस्तों, समीक्षा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल का बहुत-बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के मुख्यालय के बाहर खड़े हुए हैं और इस समय अभी इधर हिस्ट्री असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू चल रहे हैं और आज इसका पहला दिन है, तो हमारे साथ एक सर जुड़ चुके हैं, जब अभी अपना इंटरव्यू देके आए हुए हैं। सर, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सर। तो सर, हमारे व्यूअर्स को बताइए आप कहाँ से हैं, आपका नाम, आप गृह जिला? सर मेरा नाम विकास सिंह जादौन है और मैं मुरैना डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। हाँ। सर, किसके बोर्ड में आपका इंटरव्यू था और कितने सदस्य थे? रायकवार सर है उनका बोर्ड था और 3 सदस्य थे टोटल। कितनी देर चला आपका इंटरव्यू? आई थिंक 5 से 7 मिनट रहा होगा बस। तो किस-किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए, थोड़ा क्रमबद्ध तरीके से ध्यान करके बता सकते हैं हमें? जी, सबसे पहले क्वेश्चन ये था कि मतलब आप राजनीति और राजनीति धर्म में क्या अंतर बताएँगे? और दूसरा क्वेश्चन ये था कि अगर मोमबत्ती को उल्टा कर दिया जाए, तो वो क्या संदेश दे रही है? तो मैंने बताया कि मतलब जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए, कैसी भी कुछ भी हो। और राजनीति धर्म में अंतर पूछा तो मैंने बोला कि राजनीति कैसी भी हो सकती है, लेकिन राजनीति धर्म है, वहाँ पे नैतिकता, मानवीय मूल्य शामिल हो जाते हैं। ये क्वेश्चन था। फिर अ, उसके बाद उन्होंने बंद कर दिया था, फिर साइड वाले सर थे उन्होंने पूछा था। आपके गृह जिले से कोई प्रश्न पूछा गया? ना तो ग्रेजुएट से कोई क्वेश्चन नहीं था। और मध्य प्रदेश से इतिहास से कोई संबंधित कोई प्रश्न? मध्य प्रदेश इतिहास से कोई क्वेश्चन नहीं था। और किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए? एक पॉलिटी से क्वेश्चन पूछ लिया था कि जो आर्टिकल्स है भारतीय संविधान का कौन-सा आर्टिकल है, जो ये बताता है कि राष्ट्रपति जी के ऊपर महाभियोग लगाया जा सकता है। तो मैंने बताया था आर्टिकल 61। फिर उन्होंने क्रॉस क्वेश्चन कर दिया और किसके ऊपर महाभियोग चल सकता है। मैंने महाभियोग तो राष्ट्रपति जी के ऊपर ही चलता है, लेकिन जो महाभियोग जैसी प्रक्रिया है वो सुप्रीम कोर्ट के जज वगैरह उनके ऊपर चल सकती है। हाँ। और इंडिया हिस्ट्री से कोई क्वेश्चन पूछा गया क्या? नहीं, एंशिएंट से मुझसे एक भी क्वेश्चन नहीं था, मिडाइवल, मॉडर्न और वर्ल्ड से थी क्वेश्चन। तो बता दीजिए किस-किस प्रकार से मिडाइवल, मॉडर्न और वर्ल्ड से क्या क्वेश्चन पूछे गए? पहला था कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? और दूसरा क्वेश्चन था कि जो नहर है उनका निर्माण किसने करवाया था? और आधुनिक में था कि जो रियासतें हैं उनकी संख्या कितनी थी? तो मैंने बताया मैंने 500 से अधिक, कि एग्ज़ैक्ट बता दो। मैंने बताया कि 562। तो बोल रहे नहीं 563, 64, 65 ऑप्शन दिए। मैंने जहाँ तक मुझे याद है सर 562 है। बोल रहे कि नहीं गलत है। मैंने जी सर मुझे अभी एग्ज़ैक्ट याद नहीं है। फिर वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे थे कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है ना उसका कारण क्या था? तो मैंने बताया कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का कारण था जो ओटो वन बिस्मार्क है, उसकी गुप्त संधियाँ। लेकिन बोले कि चिंगारी का कारण क्या था? तो मैंने बताया जो ऑस्ट्रिया के राजकुमार थे फ्रांसिस्को फर्डिनेंड, उनकी हत्या हुई थी सेरोजोवा सर्बिया में ब्लैक हैंड नामक ऑर्गेनाइजेशन में, ये कारण था। अच्छा, तो बोले कि ठीक है। फिर एक क्वेश्चन था कि जो ओटो वन बिस्मार्क है उसकी आयरन और ब्लड पॉलिसी को बता दो। मैंने सर ये था कि जो भी अपना ऐसे विरोधी है, जो अपनी नीतियों को नहीं मान रहा, या तो उसे कुचल दो या उसे समझा दो, कैसे भी करके उसे मना लो, ये था। और इंडिया की कोई हिस्ट्री, इंडिपेंडेंट मूवमेंट, ऐसे कोई हाँ, बुक्स या कोई ऐसे रूलर जिनके बारे में कंपैरिजन करने वाला हो या आपको सही लग? नहीं, नहीं ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था जिसमें रूलर से कंपैरिज़न करने को बोला हो, ना कोई ऐसा था। ना मेरे मतलब जो हॉबी वगैरह उनसे कोई क्वेश्चन नहीं था। करंट से कोई क्वेश्चन पूछा गया? करंट से यही क्वेश्चन था जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि जो आर्टिकल 61 है प्रेसिडेंट रूल लगता है ना, उसके बारे में पूछा था मुझसे। तो आपसे बोर्ड टीचिंग कराई गई क्या? नहीं बोर्ड टीचिंग किसी से नहीं करवा रहे थे, मैंने अपने आगे वालों से भी पूछा था, ना मुझसे करवाई थी उन्होंने। कोई स्पेसिफिक डेट या स्पेसिफिक रूलर है उनकी बुक पूछी है? स्पेसिफिक शायद क्वेश्चन था एक कि जर्मनी का एकीकरण, तो मैंने बता दिया था 1871 में हुआ था। तो कोई हिस्टोरियन पूछ रहे हैं क्या? नहीं कोई हिस्टोरियन तो नहीं पूछा उन्होंने। पूछ रहे थे कि आपने जो यूरोपियन हिस्ट्री वो पढ़ी है? मैंने हाँ पढ़ी है, तो लेकिन फिर उन्होंने एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा था। हुँ। और जैसे आपने बता रहे कि और आपने मॉक इंटरव्यू कहाँ पर दिए, बता सकते हैं? अ, समीक्षा इंस्टीट्यूट है ना ग्वालियर में, वहाँ पे नरेंद्र भदौरिया सर हैं, वहाँ पे दिया था मैंने फिजिकली मॉक इंटरव्यू। तो कैसा लगा आपको मॉक इंटरव्यू देके और कैसा सेशन रहा और कैसे-कैसे इंटरव्यू दिया, थोड़ा बता सकते हैं? मैंने वहाँ पे 2 इंटरव्यू दिए थे, लेकिन जो वहाँ के क्वेश्चन थे, यहाँ पे क्वेश्चन थे। मतलब ये है कि एक आइडिया मिल जाता है, लेकिन ये तो कोई नहीं बता सकता है कि यहाँ पे क्या पूछेंगे, क्या नहीं पूछेंगे। कि जैसे कि मोमबत्ती को उल्टा कर दिया जाए, तो वो क्या संदेश दे रही है। मैंने पहले मोमबत्ती का जो साइंटिफिक रीज़न है, क्यों जा रहा है, वो बताना शुरू कर दिया। लेकिन वो पूछ रहे थे कि संदेश क्या है? मैंने जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए और ऊपर जाते रहना चाहिए। बोले कि नहीं, नहीं ऐसा संदेश थोड़ी है। ये संदेश है कि किसी भी परिस्थिति में हो, हमेशा ऊपर जाना है। जी तो सर। आपके पीएचडी वर्क एक्सपीरियंस से कोई क्वेश्चन? नहीं मैंने पीएचडी नहीं की। हुँ। तो और आपके वो क्या बोलते हैं पीजी, यूजी से कोई क्वेश्चन? नहीं, नहीं, ये क्वेश्चन नहीं था, लेकिन ये पूछ रहे थे क्या तुम पीएचडी करोगे? मैंने हाँ, करूँगा अगले साल से। ओके सर, आपका जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू।